नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बंगाल में आज अमित शाह का मेगा शो है। अमित शाह 45 घंटे तक बंगाल में रहेंगे और इस दौरान 2021 चुनाव की पूरी बिसात बीजेपी के नाम करने के मिशन को वो अंजाम देंगे। ममता बनर्जी को आज सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। आज वेस्ट मिदनापुर में अमित शाह की रैली है, जिसमें टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु के साथ टीएमसी के कई और बागी नेता भी बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी एक तरफ ममता के कुनबे में सेंध लगा रही है, तो दूसरी तरफ बंगाली वोटर्स को भी साध रही है। इसकी तस्वीर थोड़ी देर में आपको दिखेगी, जब अमित शाह रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। इसके अलावा अमित शाह मिदनापुर में मां सिद्धेश्वरी काली और महामाया मंदिर में भी दर्शन करेंगे। उनका मिदनापुर में किसान के घर दोपहर का खाना खाने का भी कार्यक्रम है। तो पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें अब आपको बताते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे का उनका पहला दिन है। आज दोपहर 2:30 बजे बिंदापुर में अमित शाह की रैली है। यह कार्यक्रम है पूरा। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। यह तीसरी बड़ी बात, शुभेंदु के साथ कई और विधायक भी बीजेपी में जा सकते हैं, इस बात की अटकलें हैं। टीएमसी से इस्तीफा देने वाले जितेंद्र तिवारी का यू टर्न हो चुका है। वो वापस ममता बनर्जी से माफी मांगने को तैयार हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जो आज जिन पर सबकी निगाहें होंगी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। वेस्ट मिदनापुर में आज रैली है अमित शाह की और उसी रैली में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से मौजूद हैं। वेस्ट मिदनापुर से अनुपम मिश्र हैं और अर्चना सिंह हमारी संवाददाता, वो भी वहीं मौजूद हैं। अर्चना, सबसे पहले तो आप बताइए कि किस तरह की तैयारियां हैं। क्या आप वहीं हैं जहां पर आज रैली होनी है? हुसैन, इस वक्त मैं हूं सिद्धेश्वरी मंदिर पे, जहां पर सबसे पहले अमित शाह आएंगे। मेरे पीछे वो मंदिर है जहां पर अमित शाह 12 बजे पहुंचेंगे। हेलीपैड से सीधे वो यहां पर आएंगे। यहां पर वो मां के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। बंगाल को वैसे भी दुर्गा शक्ति और शिव की भूमि कहा जाता है, तो यहाँ पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के बाद ही, माँ काली का आशीर्वाद लेने के बाद ही अमित शाह अपने आगे के कार्यक्रमों में जाएंगे। इस जगह पर इंतजाम पूरे हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है और अमित शाह करीब 12 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और 10 मिनट इस मंदिर में रहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद ये सामने आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर खुदीराम बोस को वो नमन करेंगे। उनकी जो ये मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करेंगे और यहीं पर वो खुदीराम बोस के भतीजे के बेटे गोपाल बोस से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। पूरा ये दौरा अगर अमित शाह का देखें तो ये बंगाली सेंटिमेंट से जुड़ने की कोशिश करने का है, दिखने का कम से कम ऐसा ही है, क्योंकि वो जब कोलकाता में होंगे तो वहां रामकृष्ण मिशन जाएंगे, उसके बाद यहाँ होंगे तो वो खुदीराम बोस को नमन करेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और बोलपुर जाके वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व भारती यूनिवर्सिटी जाएंगे और गुरुदेव को श्रद्धांजलि देंगे। तो ममता बनर्जी जो मुद्दा बना रही हैं, उसी मुद्दे का जवाब ये पूरा दौरा जो है अमित शाह का वो नजर आ रहा है। बाहरी बनाम बंगाली, ममता बनर्जी कह रही हैं अर्चना, जो बात आप कह रही हैं, लेकिन बीजेपी इस दौरे के जरिए बंगाली जो सेंटिमेंट्स है उसके साथ खुद को कनेक्ट करने की जो कोशिश है और पॉलिटिक आज की जो सियासत उसमें सेंटिमेंट्स का भी एक अहम रोल है। तो आपके आसपास मुझे काफ़ी लोग अर्चना नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात कीजिए कि अमित शाह की आज की रैली को लेकर के, इस मंदिर में आज दर्शन करने पहुंच रहे अमित शाह, उसको लेकर के वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या जो प्लानिंग है वो 100% या उसके आसपास कामयाब होगी? वो इन्हीं लोगों को तय करना है जो आपके आसपास है। ये बताइए, अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं और ये कोशिश है बीजेपी की, कहीं ना कहीं लग रही है कि जो बंगाली सेंटिमेंट्स हैं उससे जुड़ने की कोशिश। तो क्या लगता है कि जो कहा जाता है बाहरी पार्टी है वो बात सही नहीं है, बेकार है, और आपको लगता है कि बंगाल के लिए बीजेपी सोचेगी और करेगी? एकदम श्योर बीजेपी माने सबसे अच्छा पार्टी है। बीजेपी सर्वबृहत दल है। बीजेपी हम जे अमित शाह जी के जे पास पा रहे तो से, लेकिन
बात यह है कि हम लोग पश्चिम मिदनापुर से है। पश्चिम मिदनापुर को जंगल महल बोलता है। जंगल महल के ऊपर ममता बनर्जी बहुत राजनीति किया है, ठीक है। तो आगामी जो 2021 है उसमें कभी भी उसको सीट नहीं मिलेगा। एकदम पूरा बात कमल खिलेगा। नवान्न जो है वेस्ट बंगाल का नवान्न हिलेगा, उसमें भी हम लोग जाके कमल खिलाएंगे। महिला मोर्चा दिच्छे डाक, टीएमसी सुलेमान निपात जाक। अर्चना, कोशिश कीजिए कि कुछ आम लोगों से बात हो सके। लोग क्यों वोट करेंगे? ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी के महिला कार्यकर्ता के लोग। ममता बनर्जी पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि वो काम कर रही हैं और वो काम के लिए वोट मांगती हैं। बीजेपी सिर्फ बातें कर रही है। बीजेपी बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सेंट्रल का प्रोजेक्ट बीजेपी ममता बनर्जी वो यूज कर रहे हैं। आज गरीब लोगों का पास कुछ नहीं मिला। आम फंड में मोदी जी हजार करोड़ रुपया दे के गया, वो भी मोदी ममता का भाई लोगों ने सब पॉकेट में रख दिया है। एक बीजेपी सरकार सबके साथ सबका विकास और ममता का सरकार सबके साथ सबका विनाश। ये 2021 में हम लोग कमल खिला के रहेंगे और नवान्न में हम लोग कमल खिला गेरुआ करके ही रहेंगे। ये हम लोगों का वादा है। और 2021 में ये जो अमित शाह जी इधर आ रहा है, इधर से शुरू होगा हम लोगों का 2021 का विजय का जात। क्या शुभेंदु अधिकारी जो आ रहे हैं वो आएंगे तो कितना फायदा खासतौर पर इस जंगल महल के इलाके में आपको लगता है कि मिलेगा बीजेपी को? फायदा होगा, जरूर होगा, लेकिन वो आने के बाद क्या होगा वो तो मेरे उच्च पदस्थ नेता जो है वो कहेंगे, ठीक है। हमको तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आने के बाद सब समझ जाएगा। पश्चिम बंगाल के हर लोग समझ जाएंगे, ममता दीदी भी समझ जाएंगे कि शुभेंदु अधिकारी आने के बाद क्या हो रहा है। चलिए इंतजार करते हैं कि आज की जो रैली है, इस रैली के बाद किस तरह के हालात और बनेंगे, सियासी हालात में कितना बदलाव आएगा और जो प्लानिंग है बीजेपी के वो उसे ग्राउंड पर कितना एग्जीक्यूट कर पाएगी, आने वाले वक्त के चुनाव बताएंगे। लेकिन भरपूर कोशिश की जा रही है। अनुपम मिश्र भी इस वक्त हमारे साथ हैं जो पश्चिम बंगाल की सियासत को बखूबी समझते हैं। अनुपम, आज की और कल की 2 दिनों की जो दौरा है अमित शाह का, ये पश्चिम बंगाल की जो सियासत है अब तक की, उसमें कितना बड़ा इससे बदलाव होगा? खासतौर से आज शुभेंदु अधिकारी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये सारी चीजें पश्चिम बंगाल की सियासत में कितना बड़ा बदलाव करने जा रही हैं? जी देखिए, जिन 2 जिलों में गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, मिदनापुर और बीरभूम, ये दोनों दक्षिण बंगाल में पड़ते हैं और दोनों पिछले अगर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है। अगर मैं मिदनापुर की बात करूं, जहां पर आज आने वाले हैं, इस वक्त मैं महामाया मंदिर जो प्राचीन मंदिर है उसके सामने खड़ा हूं। सिद्धेश्वरी मंदिर और खुदीराम बोस को नमन करने के बाद वो सीधे यहाँ आएंगे। तो पश्चिम मिदनापुर में विधानसभा की 16 सीटें हैं और पिछली बार इन 16 सीटों पर टीएमसी विजय हुई थी। लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में पश्चिम मिदनापुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक घाटाल और एक मिदनापुर। तो इन 2 लोकसभा सीटों में घाटाल जो सीट है वो टीएमसी के हिस्से में गई, जबकि मिदनापुर जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं वो सीट गई बीजेपी के खाते में। तो आपको बता दूं, अगर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, वोट के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 15 में से 7 सीटों पर इस वक्त बीजेपी यहां लीड कर रही है, अगर लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर हुआ उसके लिहाज से देखें। लेकिन अगर पिछली बार विधानसभा के लिहाज से देखें तो 15 की 15 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। तो ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, ये 15 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है मिदनापुर की। और इस दौरे के बाद काफी हद तक तय करने में ये बीजेपी को आसानी होगी कि इन 15 सीटों में वो कितनी सीट अपनी तरफ खींच रही है। फिलहाल हमारे साथ 1-2 बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो 15 सीटें, पिछले बार बीजेपी को तो एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार क्या लग रहा है कि इस बार हवा कैसी है यहाँ पर? इस बार हवा ऐसा है 15 से 15 हम लोग जीत जाएंगे, पूरा हवा है। यहाँ दिलीप दा का गार्ड है, दिलीप घोष जो है हम लोग का एमपी है, उसमें पूरा 15 का 15 सीट हम लोग को आ जाएगा। एक बात और बताऊं, ये जो इलाका है ये जंगल महल का इलाका कहलाता है, माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है ये सब। एक समय यहाँ पर माओइस्ट गतिविधियां चरम पर थी। तो माओइस्ट गतिविधियां जब 8-9 साल पहले बंद हुई तो ममता बनर्जी ने खुद को श्रेय दिया और कहा कि उनकी वजह से इन इलाकों में माओइस्ट एक्टिविटी बंद हुई। और नेचुरली कई सालों में माओइस्ट एक्टिविटी यहाँ पर बेहद कम हुई है। तो ऐसे में ममता हमेशा से दावा करती रही है कि जंगल महल हंस रहा है वो उनकी वजह से। तो क्या जंगल महल में माओइस्ट एक्टिविटी अभी क्या स्थिति है और ममता बनर्जी जो दावा कर रही है उसका कितना प्रभाव पड़े? देखिए जंगलों में अनुपम जरा ये बताइए कि आप जहां खड़े हैं गरीब से गरीब महामाया मंदिर,
इसके बारे में भी कुछ बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अमित शाह यहाँ पर कितनी देर रुकने वाले हैं, उनका क्या कार्यक्रम है। लेकिन इस सवाल का जवाब आप दें उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना है, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर। इस कार्यक्रम के